भगवान शिव को शक्ति का भंडार कहा जाता है। इसी कारण उन्हें महान देवी देवताओं में से एक माना जाता है। इसी कारण संसार में सदियों में उनकी पूजा की जा रही है। सावन माह तो पूरा भगवान शिव को ही समर्पित है। इस पूरे माह में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन दान देने वाले भगवान शिव को लेकर काफी कहानियां प्रचलित है। ऐसे ही शिव पुराण में उनके रूप में देखे तो उन्होंने गले में सांप, जटाओं में गंगा, माथे में चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, डमरू लिए हुए नजर आते हैं। आपको पता है कि भगवान शिव के हर एक वस्तु किसी न किसी का प्रतीकात्मक स्वरूप मानी जाती है। आइए जानते हैं भगवान शिव के इस श्रृंगार के पीछे की कहानी। भोलेनाथ के माथे में चंद्रमा होने का कारण। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षस के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कामधेनु गाय माँ लक्ष्मी के साथ साथ हलाहल विष भी निकला था, जिससे पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इसका पान कर लिया था। लेकिन विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उनका शरीर तपने लगा था। ऐसे में शरीर से विष के प्रभाव कम करने के लिए शिव जी ने चंद्रमा से प्रार्थना किया कि वह उन्हें माथे पर धारण कर ले, जिससे उन शरीर को शीतलात्मक प्रदान हो सके। ऐसा करने से शरीर में विष का प्रभाव कम हो गया। तब से चंद्रदेव शिव जी के माथे पर विराजमान है और पूरे संसार को शीतलात्मक प्रदान करते हैं। शिव जी की जटाओं में गंगा होने का कारण। शिव जी पुराण के अनुसार भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी को लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे वह अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला सके। उनकी तपस्या में माँ गंगा प्रसन्न हो गई। उनकी तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हो गई, लेकिन उन्होंने भागीरथी से कहा कि मेरा वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगी और वह पृथ्वी धरती जलमय हो जाएगी। ऐसे में भागीरथी ने कहा शिव जी से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में धारण किया और सिर्फ एक जटा खोली, जिससे कि पृथ्वी में माँ गंगा अवतरित हो सके। शिव जी के गले में सर्प होने का कारण। भगवान शिव के गले में सर्प भी होना माना जाता है कि उन्होंने गले में साधारण सर्प नहीं बल्कि वासुकी सर्प है। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी में के बजाय मेरु पर्वत के चारों रस्सी के रूप में वासुकी सर्प का इस्तेमाल। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ राक्षस थे, जिससे वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। यह देखकर भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आभूषण के रूप में गले में धारण कर लिया था।